अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम, मैं भी ठीक हूँ। नमाज़ पढ़ी है तो मैंने कहा चले एक वीडियो लगा लेते हैं। तो ये मोनेटाइज होना या ना होना बाद की बात है। चलो अपनी तो कोशिश जारी रखनी चाहिए। वो कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो जब नमाज़ पढ़ के हटी तो मेरी एक दोस्त का फ़ोन आ गया। वो करे जा रही थी। तो अब मैं कैसे उठाती, मैंने तो नमाज़ नीती हुई थी ना। तो कहने लगी तुम मेरे घर क्यों नहीं आई? मैंने कहा मैं ईद के तीसरे रोज़ आई, लेकिन आप कह रही थी आना था, मैंने आपको कॉल की तो आप कहीं जा रही थी। बहरहाल ये सब प्यार की बात होती है, जो किसी को चाहे तो वो कहती है चलो अच्छा अब मैं ना अच्छा सा खाना बनाऊंगी। तो मेरी बहू चली गई है, अपने ससुराल गई हुई है, तो बच्चों को छुट्टियाँ भी हैं, तो मैं अकेली हूँ, तो चलो तुम आ जाना। उन्हें अपने बच्चे बच्चे की शादी कर दी। देखें जब किसी के साथ अच्छा बना के रखते हैं तो कोई किसी को याद भी रखता है। तो माशाल्लाह मेरी एक और दोस्त थी उकाड़े की, तो वो भी ये इधर पीर मक्की के पास होती है, दाता दरबार के पास। तो वो भी मेरी बड़ी इज़्ज़त करती है। वो कहती तुम्हारी जैसी दोस्त मैंने नहीं देखी, क्योंकि मैंने कभी किसी की बुराई नहीं की, ना उनको कहीं बुरा कहा। अगर किसी ने पूछा तो मैं कहती बहुत अच्छी है, क्योंकि हर किसी का अच्छा बोलना चाहिए। अगर आप अच्छा बोलेंगे तो अल्लाह ताला आपका खुद ही ऑटोमेटिकली अच्छा करेंगे। क्या ख्याल है? तो दूसरा, अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए हर हालत में। अल्लाह ताला खुश होते हैं, जितना आप शुक्र अदा करेंगे उतना रिज़्क़ अता होता है। अल्लाह ताला पता नहीं आपको कहाँ कहाँ से नवाजेंगे। तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करें और नमाज भी पढ़ा करें। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ा करें, नमाज को ना मिस किया करें। कितना टाइम होता है? 5-6 मिनट का टाइम होता है। अपने रब को सजदा कर लिया करें, अल्लाह राज़ी होते हैं। बहरहाल जी, क्या बताऊँ, गर्मी इतनी पड़ रही है तो एसी को तो कपड़ा चढ़ा हुआ है। जब मियाँ साहब होते थे मैंने ही उनको कारोबार कराया, अल्लाह का शुक्र वो चल निकला। कहते हैं ना, औरत के नसीब की दौलत होती है। तो वो कहते होते थे, जब जो मेरी पहली वाइफ है तो उससे मैंने जिससे भी कारोबार शुरू किया तो वो टिका ही नहीं, ख़त्म हो जाता था। तुम मेरी लाइफ में आई हो तो ये। फिर उनके मामू भी कहा करते थे कि यार ये तुम्हारी लाइफ में आई है तो अल्लाह ने तुम्हें बहुत रिज़्क़ नवाजा है। ये अल्लाह की देन होती है, जिसको अल्लाह दे तो कोई संभालना भी चाहे तो। दूसरा ये भी होना चाहिए कि शोहर को अगर कोई बीमार है, अल्लाह उनको भाई को तंदुरुस्ती दे, अपनी ज़िंदगी में ही बीवी बच्चों का हिस्सा दे देना चाहिए, क्योंकि बाद में ख्वार ना हो जैसे मैं ख्वार हो रही हूँ। तो बस अल्लाह ताला ही रहम करें। कोई अच्छे भी होते हैं कि अपने बाप की फ़िक्र करते हैं कि हमारे बाप को अज़ियत होगी कब्र में, तो वो बाप का हक़ अदा कर देना चाहिए। अलग मेरे मियाँ ने वसीयत भी की थी अपने बच्चों को कि मैं अगर कुछ हो जाए तो आप देनदार होंगे, लेकिन उन्होंने आज तक मुझे नहीं दिया। जो आज तक अपने बाप की कब्र पे नहीं जाते, देखें ज़रा, उनकी गांव में कब्र बनी है वो नहीं जाते, तो मैं कभी ईद हो तो वो नहीं जाते। उनको बस सिर्फ पैसा बटोरना था जो रब की ज़ात ने मुझे दिया, और मैंने मियाँ को कारोबार कराया और उन्होंने समेटा। बहरहाल जी, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। अल्लाह ताला कभी तो रस्सी खींचेंगे ना इंसान की। तो मैं बड़ी आज गर्मी लग रही थी, मैंने कहा क्या करूँ, कैसे एसी लगाऊँ, काश मेरा कोई बिज़नेस होता, कुछ करती। अक्सर बैठती हूँ अकेली, मैं कहती हूँ कुछ करूँ। तो कुछ करने के लिए भी तो पैसे चाहिए होते हैं ना। तो साथ एक समझदार शौहर होना चाहिए जो इन बातों को समझे। मुझे तो इतनी समझ नहीं है। औरत का हाथ पीछे होना, बाज़ टाइम ऐसा भी होता है कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो मेरे मियाँ जो भी बिज़नेस करते थे तो मुझसे मशवरा करते होते थे कि ये मैं करना, मैं कहा हाँ कर, ये ठीक है। तो मैं भी उनको कहती थी, वो मेरे से मशवरा लेते होते थे। बहरहाल जी, क्या करूं, समझ नहीं आती। मैं कहती कोई मेरे पास पैसे हो, कोई बंदा कारोबार करे, कोई छोटा मोटा कर ले जिससे घर का सर्कल चलता रहे। बहरहाल जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, तो अल्लाह की ही मर्ज़ी समझ के तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला सुन रहे होते हैं। जब एक इंसान दुआ गो होते हैं तो अल्लाह ताला तो शारक से भी करीब है, कभी तो सुनेंगे। आप लोग भी दुआ गो होइएगा। और गोश्त की पोजीशन क्या जा रही है? 16 तारीख को पहला मुहर्रम भी है। कई लोग कहते हैं कि मुहर्रम से पहले पहले गोश्त खा लेना चाहिए, कोई कहते हैं नहीं मुहर्रम में सारे दिन अल्लाह के होते। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं क्या ये सही है या गलत है। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अल्लाह ताला सब की आपकी आसानियाँ करें। और जो मेरे भाइयों के बाद जॉब नहीं, अल्लाह उनको जॉब दे। जो बेचारा कोई ऐसा हजतमंद, अल्लाह उसकी हर हाजत पूरी करे। जो बीमार है अल्लाह उनको शफा दे। मैं यकीन कर जब नमाज़ पढ़ती हूँ तो मैं शफा की दुआ करती हूँ, और जब मैं नमाज दुआ करती हूँ तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला जी जितने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं ये दुनिया से रुखसत हो गया, अल्लाह ताला जी उनकी मग़फ़िरत फरमाइएगा। और जिनकी पहली रात कब्र में अल्लाह ताला जी उनके लिए भी आसानियाँ पैदा कीजिएगा।
अगर हम किसी के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी वो ऑटोमेटिकली बख्शिश हो जाएगी। किसी के लिए अच्छा बोलेंगे, अपने माँ बाप के लिए भी दुआ गो रहे, अगर हयात है तो उनकी कदर करें, जो दुनिया से चले गए अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। और दुआओं में शामिल रखिएगा, मैं आपको रखूँगी, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती सेहत दे। और मुझे ये भी बताइए, मुझे दोस्त के घर जाना की चाहिए कि नहीं। मैं ईद वाले दिन उसने मुझे तीसरे दिन बुलाया, जब मैं गई तो वो बुला के तो गायब हो गई। अब मुझे आप बताएं कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं। मैं नाराज़ थी इस बात से, आपने मुझे इसका जवाब देना है। मैं आपके जवाब की मुंतज़र रहूँगी, आप ज़रूर बताइएगा, दुआओं में शामिल रखिएगा, मैं आपको रखूँगी। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुमा आमीन। मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ऑल द वीडियो बेल आइकॉन को भी किया करें, ऑल द वीडियो देखा करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप आगे आपके हाथ में है, मेरा मुस्तकबिल आपके हाथ में है। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह आपको खुश रखे।